बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी उद्या मतदान पार पडतंय। मतदानाची जोरदार तयारी खरं तर प्रशासनाकडून केली गेलेली आहे। लोकांमध्ये खूप मोठा उत्साह आहे मतदानाच्या अनुषंगाने, कारण पहिल्या टप्प्यामध्ये साधारणतः 65% म्हणजे बिहारच्या इतिहासातील सगळ्यात जास्त मतदान झालेलं होतं। मी एका चहाच्या टपरीवरती आहे, गयामध्ये आहे आत्ता, आणि गयामधील तरुणांना काय वाटते निवडणुकीच्या अनुषंगाने, कारण उद्याच्याला गयामध्ये मतदान पार पडत आहे। काही तरुण आहेत, आपण त्यांच्याशी चहा पिता पिता गप्पा मारणार आहोत। नमस्ते, आपका नाम बताइए। थैंक यू सर, मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। मैं बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और बेलागंज विधानसभा में हम लोग एक नई उम्मीद और नया सरकार को लाना है। युवा जितने भी हैं, गया नहीं पूरे ऑल ओवर बिहार की बात करते हैं तो वो पूरे बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे चल गई है, पलायन रोका नहीं। हमने बहुत उम्मीद से नीतीश कुमार जी को वोट दिए थे 20 में, जब मेरा पहला वोटिंग था। उस समय बोले थे नीतीश कुमार जी कि युवा को हम रोज़गार देंगे, और रोज़गार नहीं देंगे तो ये मेरा अंतिम चुनाव होगा, ऐसा नीतीश जी बोले थे। लेकिन हम नहीं कहते हैं, अगर यहाँ पे जितने भी जनता है उनसे पूछिएगा तो एक भी ना यहाँ कंपनी खुला, सुई बनने का भी कंपनी यहाँ नहीं खुला 2020 से 25 के बीच में। एक सुई कंपनी तो जूट मिल, चीनी मिल जो बंद था वो बंद पड़ा है, लेकिन एक नीतीश कुमार ने सुई का भी मिल नहीं खोले। उन्होंने तो नौकरी का भी वादा किया था, जब तेजस्वी आए थे तो उन्होंने नौकरी का वादा। आपके बात हम माने, 2015 में भी नीतीश जी का सरकार था जो कि महागठबंधन के साथ हुआ था। 2010 में भी नीतीश जी थे, लेकिन यही नीतीश कुमार सदन में बोले कि पैसवा का अपने बाप के पैकेट से लाएगा, कहाँ से देगा। जब तेजस्वी जी बोले थे कि 2020 में कि हमने 10 लाख नौकरी देंगे, यही हमारे चाचा जी बोले थे कि पैसवा का अपन बाप के धोकड़ी से लाएगा। समय आया, समय का इंतज़ार था। 17 महीना किसी न किसी बहाने से गठबंधन हुआ। उसमें तेजस्वी जी बोले कि हम तो गठबंधन बस यही वादा से किए थे कि आप मेरे साथ रहिएगा तो 10 लाख युवा को, तो उस पर नीतीश कुमार राजी हुए। उन्होंने 5 लाख नौकरी दी, 4 लाख पर परियोजनाओं को नियुक्त किया, टीचर को सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा दिया, 3 लाख उन्होंने नौकरी को आवेदन किया। उसके बाद नीतीश कुमार सोचे कि सरकार में तो मेरा नाम ही खत्म हो जाएगा, सब पूरा बिहार खाली तेजस्वी तेजस्वी, तो वहाँ से फिर वो पलट गए। चाचा जी फिर एक बार और पलटी मार दिए, चले गए भाजपा के तरफ। अच्छा, मतलब नौकरी ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे बड़ा बिहार का अगर कोई मुद्दा है तो वो है बेरोजगारी, पलायन। तो युवाओं के लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा हम नहीं कहेंगे, ये पूरा बिहार बोलेगा। आप इस तरफ ये दादा जो बोल रहे हैं, इनसे आप सहमत हो? हाँ, सहमत हैं, बिल्कुल। हम नहीं ये बात बोलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से बिहार से बहुत युवक जो है, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है। बात सही है, बिल्कुल। बस एकमात्र आशा है तेजस्वी। एक आपके पास मैं आता हूँ, इनसे बात करूंगा। पहले कल वोटिंग है आपका, इसके पहले आपने वोटिंग किया है? नहीं, अभी मेरा नाम नहीं आया। अच्छा, वोटिंग लिस्ट में नहीं नाम? हम लोग तो खुद बस चला के भी पुलिस लाइन को छोड़ के आ रहे हैं हम लोग खुद। अच्छा, मतलब इनका नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में। आप अभी जो आप बात कर रहे थे, ये पलायन का मुद्दा बोल रहे थे, यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो दिल्ली जाते हैं। सारे नहीं बोलिए, लाखों में बोलिए, करोड़ों में बोलिए तो भी चलेगा। बहुत सारे तो बहुत सारा में तो 10-20 हुआ, आप करोड़ों में चले जाइए, हमारा गांव में चलिएगा तो हम दिखाएंगे कि वहाँ से कम 200 बंदा है जो कि अपने परिवार में सिर्फ छठ में आता है मिलने, दीपावली में। बाकी उसके क्या बरसात है, बीमारी है, खेती का काम है, सारा महिला लोग का काम है करना। लेकिन आप बोल रहे हो तेजस्वी ने युवाओं के लिए नौकरी का अनाउंसमेंट भी किया, अभी हर घर में नौकरी देंगे, लेकिन नीतीश जी ने भी ये कर दिया ना कि महिलाओं के लिए उन्होंने 30,000 रुपये, 10,000 रुपये अभी तुरंत खाते में दे दिए। जीविका दीदी उनका नाम दिया, उनके साथ तो महिला डट के खड़ी है नीतीश जी के साथ। वो भी बात सही है, लेकिन हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया दिए, वो एक पैकेज के रूप में, घूस के रूप में दिए। लेकिन तेजस्वी जी का कहना है कि अगर मेरा सरकार आएगा तो हम 14 जनवरी को हर महिला को मैया सम्मान योजना के तहत 30,000 रुपया देंगे, 1 साल को मुफ्त। ये तो यही हो गया ना, उन्होंने 10 दिए, आप इन्होंने 30 कह दिए। तो उन्होंने वो तो घूस पैकेज के रूप में, पहले भी तो वो दे सकते थे 17 साल में, 20 साल में। पहले कभी महिला को उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। जब तेजस्वी जी बोले कि हम 1500 पेंशन करेंगे तो वो 1100 किए। तेजस्वी जी बोले थे विधानसभा में कि 200 यूनिट बिजली मैं मुफ्त दूंगा। उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने बोले थे कि ये कभी नहीं हो सकता है। आज नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं।
ये तो तेजस्वी जी का ही एजेंडा है। कोई महिला को 10,000 देना उनके पास एजेंडा नहीं है। तेजस्वी जी ने उनके लाइन पे नीतीश जी को ला लिया। एकदम कंफर्म, ये हम नहीं बोलेंगे, ये पूरा बिहार बोलेगा कि जो तेजस्वी जी बोले वो नीतीश चाचा जी किए। लेकिन नीतीश चाचा 10 बोले, तेजस्वी जी ने 30 कह दिया। हाँ तो 30 किए हैं, लेकिन अब समझिए पहले ये नहीं कि वो पैकेज या घूस के रूप में बोले हैं। वो बोले हैं कि हम 1 साल पूरे 12 महीना का एक ही बार में पेमेंट दे देंगे। महिला सम्मान योजना, माई बहन मान योजना में 12 माह का पेमेंट हम एक ही बार में दे देंगे, वो कि साल भर हमको देना नहीं पड़ेगा। अब झारखंड सरकार को देखिए, हेमंत सोरेन जी वो अभी मैया सम्मान योजना चला रहे हैं ना। बीजेपी बोलते थे कहाँ से चलाएगा, उसके बाप के पैसा है। आज वहाँ बंद नहीं हुआ है। वो 5 साल पिछले बार भी जीते, फिर इस बार भी जीते हैं। हाल ही में देखिएगा, पेपर पढ़िएगा, वहाँ किस्त डला रहा है। ठीक उसी तरह बिहार में भी डलाएगा। 14 तारीख को तेजस्वी जी की सरकार आएगी। एकदम तय है। जय राजद, तय राजद, जय बिहार। बिहार में तो तेजस्वी एकदम कन्फर्म है। एनडीए बोल रही है, एनडीए ने जैसे कि नहीं हो सकता है तो वो है वोट चोरी। अब देखिए बीबीटी पैड, वो समस्तीपुर में वो 2 बोरा जो लाखों लाख वोट का बीबीटी पैड बिगाया हुआ नजर आया। इलेक्शन कमीशन ने तो उस पर कह दिया है कि वो चेकिंग का था। हाँ, वो इलेक्शन कमीशन ने बोला, लेकिन आखिर उसका रूल है कि आप बिक दीजिएगा कूड़ेदान में? वो तो रूल नहीं है। महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी जी का नाम का अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन एनडीए ने नहीं किया। एनडीए में अभी भी कंफर्म नहीं है। एनडीए का मतलब है कि 100 सीट पे हम लड़ रहे हैं, कुछ अपना चेला को चिराग जी को दे दिए हैं। अगर उससे पूरा बहुमत आएगा तो हम चाचा जी को सीधे किनारा दम बिलाए पार्टियाँ खत्म कर देंगे जदयू के। ये तो पुराना एजेंडा है बीजेपी को कि पार्टी खत्म करो। लेकिन वो बोल रहे हैं कि चुनाव तो उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व में तो वहाँ भी बोले थे। आपको क्या बोलते, जो मोहन यादव बने सीएम मध्य प्रदेश, वहाँ भी महाराष्ट्र में, वहाँ भी मामा जी के शायद तजुर्बा कम होगा, लेकिन मामा जी को नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। मामा जी को सीएम बनाए नहीं, वहाँ तो मोहन यादव को सीएम बना दिए। आप देखे ना अनुभव बीजेपी को। और यहाँ आए हैं तो 20 दिन का भाषण में मोदी जी का एक दिन भी आप बता दीजिए कि वो रोजगार के बात किए हैं। हिंदू मुसलमान, यादव, जंगल राज तक कट्टा, यही सब भाषण है मोदी जी का। हमसे बहुत बड़े, हम आदरणीय, उनको सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं। कभी हम किसी के, लेकिन उनका जो भाषण है वो 1 महीना में यही भाषण है। आपण दुसऱ्या लोकांशी काही बोलण्याचा प्रयत्न करूया। दादा बात करोगे? बात करोगे? बोलिए सर, क्या बोले? चुनाव के मुद्दे बताइए। आपकी आज कल वोटिंग हो रहा है। हाँ, वोटिंग तो है। मुद्दे कौन से? विकास का नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, बस यही सब राजनीति चल रहा है यहाँ, समझे नहीं? उससे आगे जाके भी होना चाहिए। उससे आगे होना चाहिए, नौजवानों का रोजगार होना चाहिए, पलायन होना चाहिए। बिहार का लड़का लोग जो है कि आज जो है कि गुजरात में जाके काम कर रहा है 4,000, 5,000, 6,000 में। पलायन रोकने के लिए कुछ सरकार कोई कदम उठा रहे है। पलायन के लिए तो अभी ये जनसुराज नाम की नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर की, वो भी जो उसके ऊपर फोकस करे सर, लेकिन काम जमीन पे उतरे तब ना। बोलती तो सरकार लोग बहुत कुछ है। जमीन पे कौन उतरेगा इस आपको? जमीन पे हमको तो लग रहा है कि तेजस्वी ही उतरेंगे। तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं, युवा है, उनके अंदर अभी जोश है, वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी, आप बोल रहे तेजस्वी का, लेकिन लोगों का मतलब बिहार के लोग हो या खासतौर पर बीजेपी और एनडीए नीतीश कुमार के पार्टी के लोग बोलते फिर जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी आएगा तो जंगल। खाली जो वहम फैलाना है, कोई जंगल राज नहीं आने वाला है। कोई जंगल राज नहीं है, सब खाली जो है ना वहम फैला रहा है। विकास का काम करेगा तो तेजस्वी ही कर सकते हैं। और 20 महीना में किए भी, लड़का लोग का काफ़ी रोजगार मिला। टीचर में जो है ना 2-3 लाख रोजगार मिला है, समझे ना। और आगे भी वो बोले हैं कि हम रोजगार देंगे। उन्होंने तो कह दिया कि हर घर में नौकरी देंगे। हाँ, नौकरी देंगे। अब हर घर में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन देंगे। फिर यही सवाल पूछते हैं कि हर घर में नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे, यही तो सवाल सब पूछ रहे हैं। अब कहाँ से लाएंगे? अब तो उनके पास विजन होगा कि हमको कहाँ से लाना है ना। मौका देना चाहिए। मौका तो देना चाहिए। एक बार युवा है, मौका एक बार देना चाहिए। 20 साल हो गए ना नीतीश चाचा को, अब इनको एक युवा है, इनको एक मौका दे देना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। मौका मिलेगा तो, और मौका मिलेगा तो काम करेंगे तेजस्वी। बिल्कुल काम करेंगे। अब पहले वाला नहीं जुग रहा, लालू राज वाला नहीं है, इनका ये नया विजन है, समझ में। एक बात तो बताइए, लोग जो कहते हैं लालू राज में जो जंगल राज था, वो तो अब मानते हैं या नहीं? था, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अब वो चीज़ बदल गया है, बदल गया है। अब वो सब जंगल राज अब खत्म हो गया, वो सब 1990 वाला दौर अब खत्म हो गया है। अब रोजगार चाहिए, समझे नहीं।
नाम क्या है इधर? नाम तो सर मेरा मोहम्मद वसीम है। वसीम जी, आपकी पढ़ाई कितनी तक हुई? पढ़ाई तो हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। नौकरी नहीं, हम बिजनेस कर रहे हैं सर, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं हम। लेकिन आप जैसे लोग बिजनेस में कुछ बिजनेस करें, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद नौकरी की तो जरूरत। नौकरी तो चाहिए ना सर, नौकरी तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नौकरी नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि सरकार चेंज होना चाहिए सर। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए सर, बदलाव बिल्कुल चाहिए। मैंने आज पटना से आ रहा था तो पटना में मैंने एक पोस्टर्स देखा, बड़ा वाला पोस्टर लगा है वहीं पे, 25 से 30 फिर नीतीश, ऐसा ये पोस्टर, मतलब अगले पास। अब नीतीश चाचा जो है ना कि आप बूढ़े हो गए हैं, अब उनको रिटायर होना जाना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए इनको। आप एनडीए की गवर्नमेंट आएगी तो नीतीश चाचा को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? नहीं, ये तो धोखा होगा उनके साथ, उनको बनना नहीं है। अब लास्ट था वो, खेला होगा, ठीक है ना, खेला हो वो, बस यही कहना है। आपका वोटिंग है कल? जी सर। अच्छा, पहली बार कर रहे हो? इसके पहले क्या है कभी? नहीं सर, पहली बार कर रहा हूँ सर। अच्छा, पहली बार वोटिंग, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर? जी सर। क्या वोटिंग करने के लिए कुछ सोचा है? कौन से मुद्दे लेके वोटिंग इससे आपको क्या पता चल रहा है सर? अच्छा, मतलब अब तो मतलब तेजस्वी के कार्यकर्ता है? जी सर, जी सर, बिल्कुल। हमारे दिल में तेजस्वी यादव है सर। अच्छा जी। मुद्दे कौन से है? सर मुद्दे बहुत है सर। और जैसे माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये प्लस में 30,000 रुपये दिए जाएंगे अकाउंट में सर। नौजवानों को जॉब दिया जाएगा सर। जो पलायन हम हो रहा है, यहाँ के लोग विदेश में जाकर काम कर रहे हैं सर, वो यहाँ काम करेंगे, यहाँ उनको रोजगार मिलेगा। इससे बढ़िया और क्या चाहिए सर जनता को? 14 तारीख को तेजस्वी की सरकार फिर? सर 14 तारीख को हर घर में दही चूड़ा के साथ खुशी मनाया जाएगा, इतना आप जान लीजिए। जी सर। तो आप जैसे नौजवानों की मतलब यही राय है या अलग अलग कुछ आपके दोस्त लोग? सर कोई दोस्त यारी नहीं है सर। आप हर यहाँ के हर जनता से पूछिएगा सर, आपको 90% यही बोलेगा सर कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई नहीं रोकने वाला है। चाचा जी, नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। अच्छा, प्रमोद जी, क्या माहौल क्या कह रहे हैं बिहार का? बिहार का देखिए अभी तो कैसा है, ललचन जी का, जेतवी यादव का है, माहौल है अभी। तो यहाँ पे कौन सा, मतलब पूरे बिहार में तेजस्वी यादव का है, कुछ एरिया में होती है तेजस्वी? एरिया में भी है सर, ऐसा तो बात नहीं है। सरकार किसकी बनने जाएगी? अब देखिए, अब जिसका बने बहुत तो पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा। लेकिन एक बात है, पहले फेज में बहुत वोटिंग हुआ है, मतलब 65% वोटिंग है। इतना वोटिंग तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये लोगों ने भर भर के वोटिंग किया है, उसका मतलब क्या समझ सकते हैं? जो भाई तो अभी तो सत्ता में तो यही है, तेजस्वी यादव। और बात तो लोगों का कहना आपण बघू शकतो की हे सगळे तरुण मंडळी होते, आपण त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे। सगळ्यांचं म्हणणं हेच आहे की बदलाव पाहिजे, कारण मागच्या काही वर्षांपासून 20 वर्षांपासून नितीश कुमारांचं सरकार आहे, पण नितीश कुमारांसोबत धोका होऊ शकतो अशाही प्रतिक्रिया काही लोकांच्या आहेत। कारण त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे की मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंग चौहानांच्या नेतृत्वामध्ये निवडणूक लढली होती, पण तिथं मोहन यादवांना मुख्यमंत्री बनवलं। महाराष्ट्राचंही त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे असं असताना, आणि इतरही काही मुद्दे आहेत, खास करून रोजगार, पलायन हे महत्त्वाचे मुद्दे या बिहारच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये येतात। खास करून तेजस्वी यादव यांनी जे तरुणांमध्ये नोकरीचं आश्वासन दिलेलं आहे त्याच्यावरती तरुणांकडनं खूप मोठा प्रतिसाद दिल्याचं बघायला मिळतं। कारण त्यांचं म्हणणं आहे की इथून लोक दुसऱ्या राज्यामध्ये, गुजरात असेल, महाराष्ट्र असेल, इतर राज्यांमध्ये कमी पैशांमध्ये नोकऱ्या करण्यासाठी जातात, त्यामुळे इथं नोकऱ्या कायमस्वरूपी मिळाल्या पाहिजेत आणि त्याचं आश्वासन तेजस्वी यादव यांनी दिलेलं आहे। त्यामुळे 14 तारखेला तेजस्वी यादव हे मुख्यमंत्री बनतील अशा पद्धतीचा विश्वास या सगळ्या तरुण मुलांनी दिला। अर्थात ते सगळे राष्ट्रीय जनता दलाचे कार्यकर्तेच आहेत। त्यांनी बोलताना स्पष्ट केलं आहे की आम्ही आमच्या मनामध्ये तेजस्वी आहे, आम्ही राष्ट्रीय जनता दलाचे कार्यकर्ते आहोत, अशा पद्धतीच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या। त्यामुळे बघावं लागणार आहे त्यांनी ज्या पद्धतीने भावना व्यक्त केलेल्या आहेत त्या भावना कशा पद्धतीने मतांमध्ये परिवर्तन होतं आणि 14 तारखेला नेमकं बिहारमध्ये कुणाचं सरकार येतं, कुणाला बहुमत बिहारची जनता देते हे देखील बघणं महत्त्वाचं असणार आहे। कॅमेरामन विनोद कुमार सह मी प्रमोद जगताप, TV9 मराठी, गया, बिहार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।